जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट बीते कुछ महीनों में काफी अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे अपग्रेड करना इंडिया के लिए अति आवश्यक बन चुका है। तो वहीं पे रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों के कारण ये फिलहाल दिन ब दिन और मुश्किल होते जा रहा है। पर रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए भारत के द्वारा अलग अलग तरीके के कंपोनेंटों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐसे कंपोनेंटों में दोस्तों अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लेकर काफी अधिक चर्चा हो रहा है, क्योंकि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के रडार को बदलने के लिए अगर भारत की तरफ से किसी एक रडार का डेवलपमेंट किया जाता है तो उस रडार को भी उतना ताकतवर होना चाहिए जितना फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के रडार है, और उतना बड़ा होना चाहिए कि ये एयरक्राफ्टों के क्षमता में वृद्धि ला सके। हालांकि दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत फिलहाल ऐसे रडारों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है या फिर काफी हद तक काम कर चुका है, जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सके, और खाली इस्तेमाल नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों के क्षमताओं में भी वृद्धि लाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस तरीके के रडारों के ऊपर काम कर रहा है वो बेसिकली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो डिटेक्शन रेंज है उसे तो बढ़ाएगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों के डिटेक्शन कैपेबिलिटी में भी तेजी लाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के अपग्रेडेड वर्जन या फिर कहे तो बड़े आकार के वर्जन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी रडार को लेके बीते कुछ महीनों में काफी अधिक चर्चा हो रहा है। फिलहाल भारत इसके एक छोटे वर्जन का निर्माण किया है जिसका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों में किया जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके एक अतिरिक्त TR मॉड्यूल वाले वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि शायद सबसे पहले तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो और उसके बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में हो। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एक पावरफुल वर्जन को भी तैयार करने का बात कहा जा रहा है, जो AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पूरा करेगा। जबकि वहीं पे हाल ही में ये भी खबर आया कि इसका एक नेवल वेरिएंट बन सकता है, जो कि गैलियम नाइट्रेट बेस हो और इसका इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों में होगा। पर दोस्तों, ये सभी रडार तो एक तरीके से कॉमन रडार है और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ही इसे निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए सबसे ताकतवर रडार बनेगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये शायद उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार के मार्क 3 वर्जन हो, जो आकार में इतना बड़ा हो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बेसिकली दोस्तों, भारत के अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें रशिया के आइकॉनिक N011M बार्स रडार का इस्तेमाल किया गया है, और दोस्तों ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है जो बीते 25 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, ये जो रडार है इसका रेंज भी काफी अधिक है, मतलब करीब करीब 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये टारगेटों को ट्रैक कर सकता है, जिस कारण इन रडारों के इस्तेमाल से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट एक तरीके से मिनी एवैक्स के जैसे इस्तेमाल हो सकता है। और इन रडारों को रिप्लेस करने का सिंपल मतलब ये है कि इससे भी ताकतवर और अधिक रेंज वाला रडार भारत को चाहिए। अब दोस्तों, जिस उत्तम मार्क 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार को लेकर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये असल में इतना बड़ा होगा कि लेजेंडरी इस तरीके के एयरक्राफ्टों के रडार को खाली बदल नहीं सकेगा, बल्कि साथ ही साथ ऐसे एयरक्राफ्टों में 30 साल तक इस्तेमाल भी हो सकेगा। इवन ये इतना पावरफुल होगा कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो करंट क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी ला सकेगा। दोस्तों, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके जो सामने वाला हिस्सा है, मतलब इसके जो नोज सेक्शन है, ये काफी बड़ा है। और फिलहाल भारत की तरफ से जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के करंट वर्जन का डेवलपमेंट किया गया है या फिर जो मार्क 2 वर्जन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसका आकार इस नोज सेक्शन के आधा के आसपास है। फिलहाल जो करंट वर्जन का डेवलपमेंट किया गया है ये 800 से 850 TR मॉड्यूल वाला है, जबकि मार्क 2 वर्जन करीबन 912 TR मॉड्यूल वाला है। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्टों को कॉपी करके चाइना के द्वारा बनाया हुआ J-16 एयरक्राफ्टों में भी चाइना की तरफ से अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इन एयरक्राफ्टों में 1760 TR मॉड्यूल वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये चाइना के एयरक्राफ्टों में ताकत तो दिया है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये बार्स रडार के मुकाबले में कमजोर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत ऐसे रडारों के डेवलपमेंट को लेकर किसी अन्य देश के साथ भी काम कर सकता है, जिनमें इजराइल के संभावनाएं सबसे अधिक है। और ये भी बताया जा रहा है कि चाइना के J-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडारों के मुकाबले में उत्तम मार्क 3 रडारों में अधिक मात्रा में TR मॉड्यूल्स होगा, और ये मॉड्यूल्स का संख्या 2000 से लेकर 2400 तक हो सकता है। इवन ये गैलियम आर्सेनाइड की जगह में शायद गैलियम नाइट्रेट बेस TR मॉड्यूल हो, जो अधिक ताकतवर होता है। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बड़े आकार के नोज को देखते हुए इस तरीके के बड़े आकार के रडार के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा AL-31F इंजनों के पास भी इतना पावर है कि ये इस तरीके के रडार के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि दोस्तों, अगर 2000 से 2400 तक TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंजनों के ऊपर काफी अधिक असर डालेगा। पर अगर इंजनों को बदला जाता है, मतलब अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत कोई नए इंजन या फिर कहे तो ताकतवर तरीन इंजनों को इस्तेमाल करके इन पुराने इंजनों को रिप्लेस किया जाता है, तो शायद इतने
अधिक टीआर मॉड्यूल्स वाले रडार एयरक्राफ्टों के इंजनों के पावर के ऊपर असर ना डाले। पर अगर दोस्तों इंजनों को ना बदला गया और इन्हीं इंजनों को अपग्रेड करके इस्तेमाल किया जाता है तो रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऑल्टरनेटिव भी है। ऑल्टरनेटिव के रूप में बताया जा रहा है कि टीआर मॉड्यूल्स को घटा के 1500 से 1800 किया जा सकता है, जो कि इतना टीआर मॉड्यूल्स होगा कि AL-31 जैसे इंजनों के ऊपर असर नहीं डालेगा। कुल मिला के दोस्तों उत्तम मार्क 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार के रूप में जिस तरीके के रडार के डेवलपमेंट का इरादा रखा जा रहा है, या फिर कहे तो जिस तरीके के रडार के डेवलपमेंट के ऊपर भारत काम करना चाहता है, ये केवल मात्र सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के डिटेक्शन रेंज और हमला करने के रफ्तार में ही बढ़ोतरी नहीं लाएगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगा, जिससे आने वाले समय में अगर भारत की तरफ से कोई बड़े आकार के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाता है तो उस तरीके के एयरक्राफ्टों के रडार की आवश्यकताओं भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी के तरीके से पूरा हो सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।